बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला वक़ाल तआला हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा मात नबिय्युन खल्फ़हु नबिय्युन व अन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनु खुलफ़ा फ़युक्सरून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक मज़मून गुज़िश्ता जुमे से पिछले जुमे को शुरू किया था कि मिल्लत का सियासी शुऊर बेदार होना बहुत ज़रूरी। ये आज 40 साल के बाद हमें ये बात दोहराना पड़ रही है, वरना मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी ने एक बहुत भारी भरकम जुमला बोला था कि अगर सारे के सारे मुसलमान नमाजी हो जाएं, तहज्जुद गुज़ार हो जाएं और पूरी तरह से निकोकार हो जाएं, लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर उनका सियासी शऊर बेदार नहीं होता है तो ये मिल्लत के लिए बड़ा ख़सारा है। और जुमले उन्होंने कहे। अगर उन्होंने ये बात कही है मिल्लत का शऊर बेदार होने की बात, तो जाहिर सी बात है हमारा दुश्मन तो ये चाहेगा कि किसी तरह इस कौम का सियासी शऊर बेदार न होने पाए। और उसके लिए क्या कुछ हुआ है उसको मैं इब्तिदान ज़िक्र कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक जुमला बोला गया कि धर्म और राजनीति का क्या लेना देना, धार्मिक लोगों को राजनीति की बात नहीं करना चाहिए, या वगैरह वगैरह। इस तरह के जुमले हमारा सामने वाला बोलता है, हमारा मुआनिद, हमारा बदख्वाह और हमारा दुश्मन बोलता है, चलेगा। लेकिन हमारे बीच के लोग भी यही जुमला बोलते हैं। बल्कि आप देखिए कि उससे रिलेटेड मैं यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस पर भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन उनकी जिहालत का असर कम से कम मुझ जैसे सख्त दिल और सख्त जान के ऊपर नहीं पड़ने वाला। क्या फ़ायदा उठा लेंगे वो इस बात से? अगर वो ये करते हैं कि हमारे मज़हब और हमारी सियासत को अलहदा कर देंगे तो उनको क्या नफ़ा हो जाएगा? आपका सवाल ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। तो उस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा, मैंने भाई पिछले से पिछले जुमे को अर्ज़ भी किया था कि सियासत करना ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का काम है। ये उनकी ज़िंदगी का और उनके फ़राइज़ मनसबी का एक शोबा और चैम्बर है। और उसके लिए बतौर दलील मैंने ये रिवायत आपकी खिदमत में पेश की है। बाबुल अमारत वल क़ज़ा मिशकात की रिवायत है। हुज़ूर फरमाते हैं कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया सासा यसुसु सियासतन, के बनी इसराइल के अंबिया सियासत किया करते थे। जब उनका कोई नबी हलाक हो जाता था, फौत हो जाता था, विशाल हो जाता था, तो उसके बाद अगला नबी अल्लाह ताला मबूस कर देते थे, जो उस मनसब को दोबारा से देखता था। लेकिन मेरे बाद कोई, हुज़ूर ने फरमाया मेरे बाद तो कोई नबी नहीं है, इसलिए इस सियासत को भी वही लोग देखेंगे जो मेरे इल्म के वरसा हैं। अब आपको लगने लगेगा कि मौलाना लगता है इलेक्शन लड़ने के जुगाड़ में है, नमाज पीछे पढ़ने को तैयार नहीं है लोग, इलेक्शन में वोट कौन देगा? बहरहाल बात सुन ले कद्र के साथ, यही मेरे साथ बड़ी भलाई है आपकी। तो कहने का हासिल ये है कि उन्होंने ये बात कह करके, और मैंने मिसाल दी थी इतनी ताकतवर मिसाल कि आपका सारा नशा दूर हो जाए। मैंने इतनी ताकतवर मिसाल दी थी कि आपका सारा नशा दूर हो जाएगा। आप बताइए कि इल्म, दयानत, दीन, शरीयत, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, इसका सबसे बड़ा मनसब क्या है? बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं।
कोई आलिम है, उसके बाद वली कामिल है, फिर उससे ऊपर चले जाइए बुजुर्गान दीन है, इम्मा फ़ुक़हा सुलहा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सहाबियत, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा नबूवत, उसके बाद कोई दूसरा मनसब नहीं। सबसे बुलंद मनसब रूहानियत की तालीमात और रूहानियत के मरकज़ का है तो वो नबूवत है। वो बरह रास्त अल्लाह तबारक व तआला के साथ रिलेशनशिप का नाम है। 24 आवर हॉट कॉन्ट्रैक्ट में रहने और उसके बाद वहाँ से पैगाम लेकर के यहाँ इंसानियत के बीच उनको एक्सप्लेन करने का नाम रिसालत और नबूवत है। और सियासत में आप नीचे से चलें, सभासद से प्रधान हो जाएं, फिर नगर पालिका अध्यक्ष हो जाएं, फिर उसके बाद में आप एमएलए हो जाएं, एमपी हो जाएं, और उसके बाद आप वज़ीर आला हो जाएं, वज़ीर आज़म हो जाएं, सदर जमहूरिया हो जाएं, या इससे ऊपर चले जाएं तो आप बादशाह हो जाएं, किंग हो जाएं, जहाँ जहाँ बादशाहत है। ये बुलंद तरीन दर्जा है। सियासत का आखिरी मंच बादशाहत है और रूहानियत का आखिरी मनसब नबूवत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए जो ये समझते हों कि मज़हब और सियासत अलग अलग हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बैक वक्त बादशाह भी हैं और बैक वक्त साहिब शरीयत पैगंबर भी हैं, इन पर किताब ज़बूर उतरी, और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ी अनमोल और बड़ी अजीब किस्म की हुकूमत है उनकी कि वो पूरी इमारत बनवा लेते हैं, शयातीन और जिन्नातों से मजदूरी करवाते हैं और हर तरह की टीमों को काम में लेते हैं। कुरान करीम ने तफसील से जिक्र किया है उसका, मैं यहाँ उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो बादशाहत और नबूवत एक साथ जमा करके दिखलाई हैं। और उससे नीचे की वजारतें आप देखना चाहें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ीर मालियात है। पारा नंबर 13 के बिल्कुल शुरू की तीसरी चौथी आयत, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब एक मसले में ताबीर दी तो बादशाह ने सरेंडर कर दिया कि 14 साल का यह उलटफेर हम मईशत का और गल्लजात का और फसल और पैदावार का मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा, आप संभालिए इसको। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूरी बादशाहत नहीं, अगर आपको दिक्कत होती है तो इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मुझे सिर्फ वित्त मंत्रालय या वजारत रसद व खुराक दे दो, मैं उसे देख लूँगा, बाकी आप अपना संभालिए। ये देखिए नबूवत के साथ। तो मेरे कहने का हासिल ये है कि अगर किसी के जहन में ये है कि सियासत और इल्म, सियासत और रूहानियत, सियासत और या बादशाहत और पैगंबर या रिसालत एक साथ नहीं, तो ये भूल जाइए। अब कुरान करीम ने हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों का तज़किरा पारा नंबर 7 सूरह माइदा में एक जगह है, 24 या 25 अंबिया का एक साथ तज़किरा किया। कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ़। ये एक कैटेगरी है। 4 अंबिया का तज़किरा किया। हज़रत दाऊद, हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को आप जानते हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी मैंने तज़किरा कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक रियासत के खुद के मालिक, और इसी वजह से, इसी मालियात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आजमाइश में मुब्तला किया था। लंबा वाक़या है, उनका सब्र आज ज़रबुल मसल है। तो ये अपने जहन से आप निकाल दें। उससे नुकसान ये हो गया है, दो नुकसान हुए हैं आपके। पहला नुकसान कि आपने उस काम को अपनी मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया। देखिए ये बात सारी दुनिया जानती है, मैं कह भी चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि मुसलमान किसी चीज़ को, किसी मसले को और किसी नज़रिए को अगर अपने मज़हब से जोड़ लेगा तो उसमें जुनून सरायत कर जाएगा। मुसलमानों का मजहबी जुनून ये ज़रबुल मसल है दूसरी कौमों के नज़दीक, इसलिए कि वो हमारी दास्तान बद्र के मैदान से लेकर और शामली के मैदान तक सब जानते हैं। इतिहास ने अपने पन्नों में जगह दी है, तारीख़ के औराक ने अपने सीनों में महफूज किया है उन इबारतों को और उन कुर्बानियों और उन मुजाहदात और उन निडर किस्म के और बेखौफ हमारे मारिकों को। तो इसलिए मैंने मिसाल दी थी कि मस्जिद का मामला है, मदरसे का मामला है, कुरान करीम का मामला है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात का मामला है। अगर इनको कोई टच करता है तो फिर ज़िंदा रहें या ना रहें, ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे दें, फिर हमारा नारा ये होता है। तो इसलिए उन्होंने बहुत चाबुकदस्ती से और बड़ी होशियारी से कि कम से कम सियासत में
सियासत में इनका वो जुनून नहीं आना चाहिए, वरना फिर एक आवाज़ में पलट देंगे। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक कार्टूनिस्ट कार्टून बना देता है और फिर उसके बाद डेनमार्क में यह हरकत होती है, लेकिन इस धरती की कोई गली और कूचा ऐसा नहीं जहाँ से एहतजाज के लिए अफराद न खड़े हुए हों। और ये आज भी है, ये आज भी है कि ऐसे दीवाने मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर का कभी नाम ना लिया हो, हुजूर पर दुरूद ना भेजा हो, नमाज में दुरूद याद ना हो, लेकिन जानों का नजराना लिए फिरते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। ये ऐसे परवाने हैं जो शमा की तलाश में रहते हैं। तो इस तरह का कोई जुनून खुदा ना खास्ता कि एक आवाज़ दें और एक तरफ वोट पड़ जाए। डेमोक्रेसी में तो आप जानते हैं यहाँ सर गिने जाते हैं, यहाँ सर तौले नहीं जाते हैं। ये कहीं ना हो जाए तो उसको बड़ी चाबुकदस्ती से हमारे नुमाइंदे लगा करके इस नज़रिए को बाकायदा तरवीज दी है, फैलाया है कि सियासत का क्या लेना देना, सियासत का क्या लेना देना धर्म से। मौलाना लोगों को क्या मतलब है, मौलाना लोगों को क्या मतलब। अगर सैकड़ों हज़ारों में से या लाखों में से एक कोई आलिम अगर चुनाव लड़ ले तो पूरा ज़माना उसको मलामत करता है, जबकि कुरान कहता है, नबी कहता है कि अहलियत उन्हीं के पास है। लेकिन हमारे दुश्मन ने इसको अलग किया है, इसलिए कि देखिए आप कितने निचले पावदान पे पहुंचा दें किसी आलिम को, अपने इमाम को। आज भी आपके अंदर अगर कोई स्ट्रीम में ला सकता है, आपके अंदर कोई स्पिरिट पैदा कर सकता है, आपकी रूह को दोबारा जिंदा कर सकता है, आपको किसी जुनून में मुब्तला कर सकता है, आपको किसी काम के लिए बैक वक्त पूरी मिल्लत को आमादा कर सकता है, तो वो एक आलिम की शनाख्त, एक आलिम की ज़ात है। आपके इमामों में ये पावरमेंट है। मुझ जैसे ना हो, मुझ जैसे नाकाराओं की बात नहीं, लेकिन फिर भी आज भी, और आज देख लीजिए किसी बड़े से बड़े सियासी कद्दावर शख्सियत को इतनी दम नहीं है कि वो एक मैदान को भर दे अपनी आवाज़ पे। लेकिन आज भी जमीयत उलमा को आप देख लीजिए कि वो रामलीला ग्राउंड भर देती है एक झटके में, जबकि कोई भी सियासी पार्टी उस ग्राउंड को भर नहीं सकती, उसका पेट नहीं भर सकती। तो आज भी वो सूरत हाल है। वो एक तो ये है कि आपकी स्पिरिट निकाल दी है, आपका जो सियासी शऊर है, आपका जो सियासी नज़रिया है, उस सियासी नज़रिए को बेदम कर दिया है ये कह करके कि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मज़हब से। और दूसरा ये किया है कि जब ये बात हो गई तो उलमा के लिए शजर ममनुआ है, वो सियासत पर कमेंट नहीं पास कर सकते, वो सियासत पे बात नहीं कर सकते। जबकि सियासत नाम किस चीज़ का, आपका शऊर तो ही काम करेगा, या झूठ और हेरा फेरी का नाम आपने सियासत समझा है। तो आपको अपनी असल क़यादत से महरूम कर दिया है। आपको अपनी असल क़यादत से, जो उलमा हैं उनकी क़यादत का आज भी हाल ये है कि वो अगर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, इमाम ही होते हैं अक्सर, नमाज़ पढ़ा रहे हैं, उनसे अगर आप एक नहीं 2 सूत भी अगर उनसे आगे बढ़े तो आपकी नमाज जाती रहेगी। एक सूत भी अगर आप अपने इमाम से आगे बढ़ते हैं तो यानी उनकी क़यादत, उनकी पेशवाई और उनकी लीडरशिप इतनी सॉलिड है। और जो आपके और आपके परवरदिगार के बीच मध्यस्थ बनने के लायक है, वो आपके और हुकूमत के बीच मध्यस्थ क्यों कर नहीं बन सकता। मैं किसी को उतार नहीं रहा हूं, लेकिन आपकी सोच की पाकीज़गी और आपकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा हूं कि आप अगर एक सूत के बराबर भी अपने इमाम से आगे बढ़ते हैं, चाहे निचली मंजिल में चाहे ऊपर वाली मंजिल में, आपकी नमाज जाती रहेगी। और कौम में का कोई आदमी आगे कब आता है? जब वो मुर्दा हो जाता है। इमाम से आगे तब आएगा जब मुर्दा हो जाएगा। जनाजा कहाँ रख के पढ़ाया जाता है? शर्त है, जनाजे का इमाम से आगे होना शर्त है, वरना नमाज नहीं होगी। नज़रिए देख रहे हैं आप? नज़रिए देखिए आप, मसाइल देखिए। ये बातें मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगला जो इंतखाब है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ी अहमियत का हामिल है। और इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है, इससे बड़ी बेशऊरी क्या हो सकती है कि 7% जो लोग इस सूबे के अंदर रहते हों वो आपकी किस्मत के ठेकेदार बने बैठे हैं। आप 22% हैं और कुछ नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है ये बेशऊरी तो है, इसको इसके सिवा आप क्या कहेंगे। मैं ये कहने की हद तक नहीं, महल्लों की बात। एक घर के अंदर 2 रहते हैं, बस ज़रा सी निकल बैठ है, ज़रा से मोबाइल पे फिरते रहते हैं, फ़ोटो वोटो लटका दिए एक आधे,
बस ये उनकी सियासत है। ये गए जाकर के वहाँ से पैसे ले आया कि हमारे ख़ानदान में 50 वोट हैं, ये गया अपने ख़ानदान को वहाँ बेच आया इसलिए कि वहाँ जा नहीं सकता। ये हमारे सियासी शऊर की नौइयत है। वो कल के लौंडे जिन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का सलीका नहीं, वो ख़ानदान बेचते घूम रहे, मिल्लत की सियासी किस्मत तय करेंगे। ये हुआ इसीलिए समझ लीजिएगा अच्छी तरह से कि उलमा इससे अलहदा कर दिए गए हैं, इसलिए हुआ है। वरना कोई जमात तो कर ले। अभी जुमे में जितने लोगों ने लॉकडाउन में जमात की है, पूछ लीजिएगा, अगर 10 बार मसला ना पूछा हो, बना लें अपनी अलग दुकान। जो काम उलमा करते हैं उसको बगैर पूछे कोई नहीं कर पाएगा। जहां उनकी क़यादत है, अल्लाह ताला ने ये सॉलिडिटी और ये सलाबत और ये मजबूती रखी है, इस्तेकाम दिया है उनकी क़यादत में कि आप दाएं बाएं नहीं हो सकते। कोरोना में कोई शख्स इंतकाल कर गया, गुस्ल कैसे दिया जाएगा? आपके पेट में है कुछ जो बता दें आप? सियासत में तो आपके पास बड़े तीर होते हैं, बता दीजिए कुछ आप बता पाएँ तो रह गए। इसलिए कि ये क़यादत आज भी उलमा के हाथ में, इसलिए यहाँ आपके हाथ पैर नहीं चलते हैं। और शऊर है वो कुरान और सुन्नत का दिया हुआ शऊर है, वरना आपने तो कहीं का रखा ही नहीं है। रिक्शे वाले से भी कमज़ोर कर दिया है, सबसे सस्ता मजदूर अइम्मा और उलमा को कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद आज भी जनाजा कैसे जाएगा, जनाजा कैसे उतरेगा, निकाह कैसे होगा, या बाकी दीगर मसाइल है कैसे होंगे, ईद का किस वक्त शुरू होता है टाइम, किस वक्त तक ईद की नमाज हो सकती है, अभी देखा आपने। लेकिन सियासत के नाम पर साहब एक ही घर में 2 लौंडे हैं, अभी 20-20 साल उम्र है, बस खाली 2-1 बार फ़ोटो खिंचवा लिया फलाने नेताजी के साथ, बिक गए जाकर के बेच आए। तो इस तरह की बदतमीज़ियों से, इस तरह की ज़मीर फरोशी से, इस तरह की बेशूरी से और ये सारी रकम जो लेकर के आते हैं, इस रकम की हैसियत वही है जो खिंजीर के गोश्त की है। याद रखिएगा। मैं इसको दलाइल के साथ आगे साबित करूँगा, दलाइल के साथ आपकी खिदमत में मैं ये साबित करूँगा। देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म की डेमोक्रेसीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जमहूरियतें हैं, और वहाँ आए दिन इस तरह के इंतखाबात होते रहते हैं। आपको अगर ये लग रहा हो कि मौलाना ये बात कह रहे हैं क्या सियासत का या वोट डालने का दीन से कोई ताल्लुक़ है जो मसाइल बयान कर रहे हैं? जी हाँ, आपका ये सवाल और आपका ये एतराज़ पहले एडमिट करता हूँ, उसके बाद में मैं इसके जवाबात दूँगा। बात वही है ना कि इसको बिल्कुल दीन से अलहदा किया गया 2 वजहों से। एक तो ये कि आप स्पिरिट ख़त्म हो जानी चाहिए, जो आपका फंडामेंटलिज्म है, जो आपकी सच ये है कि वो आपकी पहचान, वो जो जुनून है मजहबी, वो आपकी पहचान है, वो इससे निकल गया। उसके अलावा जो आपकी मजबूत क़यादत है, जो आपको अल्लाह और उसके रसूल से फीडबैक देगी, उनसे लेकर के वो फीडबैक आपको देंगे, वो आपका ख़त्म हो गया। तो उसके बाद ये औबाशों के हाथ में आ गया, औबाशों के हाथ में। क्या किसी को पता ही नहीं, फलाना बताएगा हमारा, वहीं डाल देंगे, जबकि हिसाब खुद देना पड़ेगा। याद रखिएगा, आप वोट कहाँ दे रहे हैं, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और हिसाब क्यों देना पड़ेगा, आपके वोट की शरई हैसियत क्या है, मैं उसके वरक़ आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। उसी को बतलाने के लिए मैंने ये पूरा चैप्टर ही खोला है। पहली बात तो ये कि हमने इसको शह और मात का खेल समझ रखा, हार और जीत का खेल समझ रखा, जबकि ये गलती है। अब बतलाइए होता क्या है? जमहूरियत में ये होता है कि आप अपने इलाके से एक नुमाइंदा हमको दे दीजिए जो आपको रिप्रेजेंटेट करे, जो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपकी नुमाइंदगी करे। यानी आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपके महल्ले की जो ज़रूरतें हैं, आपके इलाके की जिस तरह की कंस्टिट्यूंसी हो, सभासद के लिए एक महल्ला है, ठीक है, और नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए एक कस्बा है, और उससे ऊपर वाले के लिए एक मखसूस जगह है, और MP के लिए उससे बड़ी जगह है। तो ये इलाके के मसाइल को वहाँ जाकर के पेश कर दें, और तजावीज़ जो भी हों या इस्लाहात जो भी हों या रिफाही काम जो कुछ भी होना हो, वो जाकर के वहाँ पेश कर दें, दयानत के साथ पेश कर दें, और उसके ऊपर से जो वहाँ से रिफाही रकमें आए उनको दयानत के साथ यहाँ इस्तेमाल करवा दें। ये है जमहूरियत का मामला। अब आप समझिए कि आप अपने ऊपर कैसा शख्स मुंतखब करना चाहते हैं, ये आपके हाथ से तो तय होना है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। अपना हाकिम बनाना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी राय से, आपके वोट से, आपकी शहादत से, आपकी वकालत से और आपकी शफाअत से वो बनेगा।
तो उसको हमारे फ़ुक़हा ने एक बहुत मबसूत और बड़ा क्या नाम है तफसीली फतवा है, वो इस वक्त हमारे लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। जितने भी फतावे आएंगे सब उसी के तनाजुर में। मेरा ख्याल निस्फ सदी से ज़्यादा पुराना वो फतवा, उसमें ये सारे दलाइल मौजूद हैं कि जब ऐसा ही मामला है तो जो शख्स अपने आप को पेश कर रहा है नुमाइंदगी के लिए, यानी जिसने दावा दायर किया है, जिसने पर्चा भरा है, गोया वो दो चीज़ों का दावेदार है। नंबर एक, मैं ये काबिलियत, अहलियत, टैलेंट और सलाहियत रखता हूँ कि आप हज़रात की नुमाइंदगी आपसे ऊपर कर सकूँ, हुकूमत के यहाँ मैं आपकी नुमाइंदगी कर सकूँ, मैं इस बात की काबिलियत रखता हूँ। दूसरा उसका दावा ये होगा कि मैं इस काम को दयानत के साथ, ईमानदारी के साथ अंजाम दूंगा। ये दो दावे हैं उसके। जिस शख्स ने पर्चा भरा, और देखिए इत्तेफाक ये है कि पर्चों पे यही लिखा होता है, पर्चों पे जो छपे हुए चिपके होते हैं, हमने क्या नाम है, अब तो प्रधानी वर्धानी के भी छपते हैं खाली, बस कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, ये लिखा होता है, ठीक। और ये आप जानते हैं कि सफ़ेद गुलाबी कैसा झूठ है। ये झूठ उस वक्त खुलता है जब कोई नेक पारसा आदमी अगर अपना नाम, अपना पर्चा दाखिल कर दे, तो फिर वही लोग जिन्होंने ईमानदार लिख रखा है वो ये कहते हैं कि अरे इन लोगों का क्या काम है, इतना गंदा मैदान है ये ईमानदार शरीफ लोगों का, मौलाना का, हाफिज जी का क्या काम है इसमें। फिर ये जवाब होता है, अपना दावा ये कि वो ईमानदार है इसलिए कि इस मनसब के लिए दयानतदार चाहिए। लेकिन जब कोई दयानतदार बीच में आता है तो मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये कि ये काम गंदे लोग करेंगे, ये काम वो लोग करेंगे जो बहुत माहिर किस्म के क्या क्या हों वो आपको मालूम है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये सूरत हाल है कुल। तो इस शख्स ने दावा किया है कि मैं काबिलियत और अहलियत रखता हूँ और मैं अमानत के साथ, दयानत के साथ, सच्चाई के साथ इस काम को अंजाम दूंगा, उसका दावा है। हालांकि शरीयत तो इस चीज़ से इनकार करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हुजूर ने तो ये फरमाया कि जो आदमी ओहदे से सबसे ज़्यादा भाग रहा हो, सबसे ज़्यादा नफ़रत कर रहा हो, उसको पकड़ के लाओ, वही अहल है। ये हुजूर के अल्फाज हैं। और जो आदमी खुद से अपना नाम पोज करे वो अहल नहीं। लेकिन अब यहाँ की सूरत हाल अभी भी मेरा ख्याल ये है, जो कुछ मुझे नीचे वाले इलेक्शंस में मालूम है, कि एक प्रस्ताव करता भी एक आदमी साथ में चाहिए होता है। यानी तजवीज़ इसने की, यानी ये भी आज भी अखलाकन ये जुर्म माना जाता है कि कोई शख्स अपने आप को खुद से प्रेजेंट करे, खुद से पेश करे कि मैं ओहदा चाहता हूँ। इस चीज़ को अखलाकन नापसंद किया जाता है, हालांकि हकीकत यही है। लेकिन फिर भी साथ में कोई आदमी लिया जाता है जो तजवीज़ पेश करने वाला हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले से ही ये फरमान मौजूद है कि जो शख्स सबसे ज़्यादा ओहदे से नफरत करता हो वही सबसे लायक है, और जो पसंद करता हो वो समझ लो कि मुश्किल में। ला तसअलिल अमारा, कि तुम अमारत और सरदारी और लीडरशिप का सवाल मत करो। इन्नका इन उअतीतहा अन मसअलतिन, अगर सवाल करने के बाद तुमको मिला है वक्किलता इलैहा, तो अल्लाह ताला तुम्हारे हवाले कर देंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। व इन उअतीतहा अन गैरि मसअलतिन, अगर वो ओहदा और मनसब बगैर सवाल और बगैर मांगे तुम्हें दिया गया, उइनता अलैहा, अल्लाह ताला का ताउन और मदद तुम्हारे साथ रहेगी। ये दो टोक अल्फाज हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यादत और लीडरशिप के हवाले से। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर वोट दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी जिसने दावा किया था कि मैं काबिलियत और अहलियत रखता हूँ, या उसने ये दावा किया था कि मैं इस काम को, तुम्हारी नुमाइंदगी को दयानत और अमानत के साथ अंजाम दे दूँगा। अब आप उसके हक़ में जब वोट देते हैं, जाकर के वोट करते हैं, तो आपके वोट की 3 हैसियतें बन जाती, या तो ये वकालत है, या तो ये शहादत है, या ये फिर शफाअत है। इसकी तफसील कुरान और सुन्नत के तनाजुर में हम आगे आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। यही 3 हैसियतें हैं वोट की, यही तो बनती है ना शक्ल। इसी शक्ल की तफसील और वजाहत हज़रत फ़ुक़हाए किराम ने बयान की। तो इसको अगर आप समझते हो कि वोट डालना, वोट बेचना कोई गुनाह नहीं और वोट डालना कोई इबादत नहीं, तो ये अपने जहन से निकाल दीजिए। हम इसको बड़ी सफाई के साथ, बहुत शफाफ अंदाज में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इतना तो आपकी समझ में आ गया है।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और पूरी मिल्लत को सियासी शऊर इनायत फरमाए और अपनी सही क़यादत के इंतखाब के लिए हमें फ़िक्र और तदब्बुर की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।